हाँ। और मुख्यमंत्री जी खड्डा आने वाले थे और मेरी मम्मी और वही लड़की जो दिख रही है ना, हाँ। मेरे बीवी प्रेग्नेंट थी। हाँ। जबरन मैं ड्यूटी किया था 8 घंटा। हाँ। और हमारा ड्यूटी नहीं था, दूसरा कोई ड्यूटी था। जबरन हमको रात को भेजा जा रहा था मुख्यमंत्री जी के पास। तो मैंने जेई साहब से और बड़े बाबू से माफी मांगा, सर मैं अपने घर के अकेले हूँ, मेरा बाप है न कोई है, मेरी माँ है। देखिए बिल्कुल माता जी थोड़ा सामने आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। मेरी माँ है, सामने ऑपरेशन हुआ था, उसका भी वीडियो है मेरे पास। हाँ। ऑपरेशन हुआ, मैं दवा दूंगा, हमको मत लगाइए। हालांकि मेरा ड्यूटी नहीं था, किसी और का ड्यूटी, लेकिन जबरन हमको गलत ठहरा कर नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया, मैं सवाल कर सकता हूं। बिल्कुल, अगर आप सवाल करेंगे, देखिए मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ये नगर पालिका हाटा है, रमानंद यहाँ के अध्यक्ष हैं और मोहन वर्मा विधायक है, वीर दुबे सांसद है इस जिले के। और इस लड़के को सवाल के तासिर पर निकाल दिया गया। पानी की मांग इसने किया, जब आप पानी मांगेंगे, अपने हक अधिकार को मांगेंगे, तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया। 4 बच्चे हैं और आज भी ये नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है। मैं इस मामले में खुद नगर पालिका में जाऊंगा और अध्यक्ष से सारे लोगों से बात किया। आपके लड़के को नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दी है लोग, काहे निकाल दी है लोग। हम गए साहब के लग गए। अच्छा, आप भी गई थी वहाँ? बाई धो के निकलवा दी है साहब, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। अच्छा। तो कहनी अरे हमके नौकरिया दे दी, हम कार करब नहीं, तुम नहीं कर सकती है, मनीष काम लायक नहीं है। अच्छा, मतलब मनीष लूला लंगड़ा है। देखिए, काम नहीं कर सकता है, मनीष के पास जांगर नहीं है, ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनीष जब हक अधिकार की बात किया है तो मनीष को निकाला गया। फिर क्या हुआ है? अब फिर बता चुके हैं जो अंदर नहीं जाने दिया जाता था। हम लोग विरोध किए था, जो नतीजा 8-10 महीने से नौकरी गवा दिए हैं। ओहो, 8-10 महीने से कुछ नहीं होगा इस देश का। हमारे उतना 6 महीने 4 महीने बच्ची के क्या दोष है, दोषी है क्या दोष? मैं यही था, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं किसी का गला तो नहीं पकड़ लिया। मैं तो कह सकता हूँ ना, इतना तो नहीं अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है ना, जो तुम सवाल जवाब। अंग्रेज भी ठीक थे अभी। अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेज भी ठीक थे, लेकिन ये सामंतवादी जो लोग हैं ना, जातिवादी लोग हैं, ये शुरू से भी छोट बिरादरों के लिए देखने जाए, ये तो इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या करे, हम अकेले लड़ के क्या करेंगे? आज लड़े थे, उसका नतीजा है जो मैं नौकरी गवा दिया। नौकरी और डायरेक्ट बोलते हैं, जो सवाल जवाब करता है, अधिकारी वैसे हैं, वो पूछ नहीं सकते हैं, जो उसका अधिकार है सवाल जवाब करने का। संविधान पढ़ो आजकल। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो संतोष मिश्रा एसपी साहब हैं कुशीनगर के, उनका एक पेपर में गजट आया है कि जो भी गड़े हुए देख रहे हैं, ये आपको पोल दिखाई दे रहा होगा, जो पत्थर है इसको हटाएगा, वो जेल जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद ये मामला आ गया है कुशीनगर जिले के नगर पालिका हाटा के वार्ड नंबर 11 के पटनी में। ये जो देख रहे हैं, कुछ समय पहले इस पोल को गाड़ा गया। आगे आ जाइए, सारी चीज को दिखाते हैं। और एक अनुसूचित बस्ती है, अनुसूचित बस्ती के लोगों को बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यहाँ के सभासद ध्यान नहीं दे रहे हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। और कुछ ही समय पहले देख सकते हैं, एक पोल गाड़ा गया और इसी के डायमेंशन में आगे जो पोल है, आगे का जो पत्थर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको भी गाड़ा गया। आगे आइए, मैं इसको दिखाता हूँ, सामने ये सारी चीजों को हम दिखाते हैं। ये जो पोल है, इसको कहीं और गाड़ा गया था, थोड़ा अंदर, उस डायमेंशन से लेकर के अगर आप नापेंगे तो ये पोल कहीं अंदर था। लेकिन वर्चस्ववादी लोगों की वजह से, ताकतवर लोगों की वजह से इस पोल को उखाड़ करके अंदर कर दिया गया। मौके पे पैमाइश हुई, जब पैमाइश हुआ तो कहीं और गाड़ा गया था, लेकिन बाद में उखाड़ करके यहाँ कर दिया गया और जेसीबी से गड्ढा करवा दिया गया है। और ये जो देख सकते हैं, पोल के इधर भी गड्ढा करवा दिया गया है। और ये जो परिवार है, आपको सारी चीजें दिखाई दे रहा होगा, कटान को मैं दिखा दूं आपको। अभी बारिश आ रहा है, पानी आएगा। ये जो परिवार है मनीष भाई के, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। और देखिए, यहाँ सड़क होना चाहिए था, एक पक्की मार्ग जो होना चाहिए था, उसको भी यहाँ के सभासद नहीं बनवा पा रहे हैं, नगर पालिका नहीं बनवा पा रहा है। और इनको डर है कि बरसात में इनके लड़के गिरेंगे और रात में इधर अंधेरा है। यहाँ लाइट के विकास से भी इनको वंचित किया गया है। खुद का तार इन लोगों ने लगवाया हुआ है, जो केबल है उसको दिखा दो, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, केबल भी खुद का इन्होंने लगवाया हुआ है, घींच करके लाइट हुआ है। जो नगर पालिका इनको पोल नहीं दे सकता है, जो नगर पालिका के लोग, वर्चस्ववादी लोग, इनके गड़े हुए खंभे को उखाड़ देते हैं। क्या एसपी साहब से मेरा सवाल है, उनको जेल भेजेंगे आप? आइए मौके पे मूल्यांकन करिए।
वार्ड नंबर 11 में। ये मनीष कुमार यहाँ पे मौजूद है। इसका परिवार कितना परेशानी झेल रहा है, आइए सामने आपको और भी चीजें दिखा दें। एक मार्ग होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन पक्की मार्ग नो बना करके बिल्कुल इसको मट्टी में तब्दील कर दिया गया है। और जो सभासद महोदय वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये कटान लगातार जारी है। देख रहे हैं ये पोल यहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन जेसीबी से जबरदस्ती 2 फुट और इधर ही कटवा दिया गया है और पानी आएगा और भी ढलान होगा, कल को इनका मकान भी गिर सकता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? सर हम अपने अधिकारियों से यही कहे हैं, एकदम खुला आए, जांच करे, देखे क्या सही है, नपवाए, सही से नपवा कर और हमारे रोड और नाली को बनवाए। और जो टैक्स की बात होती है, कहाँ नहीं टैक्स देंगे? हम नहीं भारत के नागरिक हैं, हम लोग विदेशी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो इस देश के मूल निवासी हैं। वही बात है। बताइए, संविधान के धारा आर्टिकल 14-15 कहता है अनुसूचित जातियों को व्यवस्था दीजिए, क्या व्यवस्था मिल रहा है यहाँ के एसडीएम द्वारा? अब बताइए, कागज एसडीएम को देते हुए 17 तारीख को दिया गया, अभी तक हमारे पास फोन नहीं आया है। मैं कैसे मान लूँ संविधान के दायरे में बैठे हुए काम करेंगे और जनता की सुनवाई करेंगे? सिर्फ पैसा लेने के लिए है। देखिए, मैं डरता नहीं, मुझे पूरा मूल रूप से अधिकार है। आर्टिकल 90 हमको अधिकार देता है सवाल करने के लिए। मैं करूंगा सवाल, अगर हिम्मत है तो जेल में हमको डलवा दे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल मैं बताने वाला हूँ कि ये लड़का आम लड़का नहीं है, नगर पालिका में कर्मचारी भी था। हाटा जो नगर पालिका उसमें कर्मचारी भी था। और जब इस आदमी ने अपने हक अधिकार की बात की, संविधान की बात थी, तो एक अधिकारी आई हुई है, इनको 8 महीने पहले टर्मिनेट कर दिया गया, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात को भी बताइए कि क्या हुआ था। सर, मैटर ये था, आज से 8-9 महीने पहले गर्मी भीषण पड़ रही थी। आपको पता ही है गर्मी कितना पड़ रहा है। तो हमने पानी का मुद्दा उठाया है। अपने बड़े बाबू से कहा, श्री रमा शंकर बड़े बाबू थे, तो हम सर, अरे हमारा अभी पानी का व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी आते हैं तो पानी पिएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उसने कहा ठीक है, मैं पानी लगवा देता हूँ। तो दिखावे के लिए एक मटका रख दिया गया, वो भी नगर पालिका से बाहर, उसका वीडियो है हमारे पास। तो मटका रखे, वो भी मटका एकदम सड़ गल गया, पानी भी नहीं आया, उसका विरोध हमने किया। तो हम 2 लोग गए, एक हम और एक और हमारे साथी, उसको भी निकाला गया, पप्पू नाम का है। हम लोग 2 लोग गए, गर्मी था, अंदर पानी पीने। तो चपरासी डायरेक्ट बोल रहा है, तुम लोग काहे पानी पीने आ रहे हो? तो हमने कहा क्यों, हम लोग यहाँ के कर्मचारी नहीं है? तो उसने कहा नहीं, पूरा आदेश है बड़े बाबू और अधिकारियों का, जो तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। तो हमने कहा क्यों भाई, हमारे देन से सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों के देन से नगर पालिका चल रहा है और हम लोगों को अंदर आने से रोका जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, तो हमने ईओ साहब से बात की। तो ईओ साहब से बात की। ईओ साहब का नाम क्या है? ईओ साहब का श्री मीनू सिंह नाम है, लेडीज आई है जो। तो जब हम बात की तो ईओ साहब बोली, चलिए तुम बहुत बात करते हो, चलो बाहर जाओ, जो करना है कर लेना, हमसे नहीं मतलब है। उसके बाद ये रामाशंकर बाबू क्या किए, उसका भी रिकॉर्डिंग सुना दे आपको। जी बिल्कुल, मैं सुनूंगा, अभी आप मैटर को बताइए। तो रामाशंकर बाबू गाली देने लगे, ये कर्मचारी मतलब झूठा आरोप लगा के काम नहीं कर रहे हैं, भोसड़ी वाले मादर चोद, जैसे गाली देने लगे। अच्छा। तो हमने कहा सर, मैंने आपसे पानी का व्यवस्था मांगा, आप गाली देने लगे। और इसी साजिश के चलते और मुख्यमंत्री जी खड्डा आने वाले थे, और मेरी मम्मी और वही लड़की जो दिख रही है ना, मेरे बीवी प्रेग्नेंट थी। जबरन मैं ड्यूटी किया था 8 घंटा, और हमारा ड्यूटी नहीं था, दूसरा कोई का ड्यूटी था। जबरन हमको रात को भेजा जा रहा था मुख्यमंत्री जी के पास। तो मैंने जेई साहब से, बड़े बाबू से माफी मांगा, सर मैं अपने घर के अकेले हूँ, मेरा न बाप है न कोई है, मेरी माँ है। देखिए, बिल्कुल माता जी थोड़ा सामने आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। मेरी माँ है, सामने ऑपरेशन हुआ था, उसका भी वीडियो है मेरे पास। ऑपरेशन हुआ, मैं दवा दूंगा, हमको मत लगाइए। हालांकि मेरा ड्यूटी नहीं था, किसी और का ड्यूटी, लेकिन जबरन हमको गलत ठहरा कर नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया, मैं सवाल करता था। बिल्कुल, अगर आप सवाल करेंगे, देखिए मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ये नगर पालिका हाटा है, रमानंद यहाँ के अध्यक्ष हैं और मोहन वर्मा विधायक है, विजय दुबे सांसद है इस जिले के, और इस लड़के को सवाल के तहत सिर्फ निकाल दिया गया। पानी की मांग इसने किया, जब आप पानी मांगेंगे, अपने हक अधिकार को मांगेंगे, तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया। 4 बच्चे हैं और आज भी ये नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है। मैं इस मामले में खुद नगर पालिका में जाऊंगा और अध्यक्ष से सारे लोगों से बात किया जाएगा। अगर सवाल करने पे आप लोग नौकरी से निकालेंगे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित करेंगे, अनुसूचित बस्ती का बस्ती नहीं है ये लोग, इस देश के नागरिक नहीं है, ये माँ के दिल में क्या पीड़ा है, पूछिए इनसे, जानिए कि आज जब इसके पास नौकरी नहीं है, आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो लोग कोड़ा उठाते हैं, पूरे नगर पालिका को साफ करने की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर होती है। सबसे असली हीरो ये है,
कूड़े उठाते हैं, कचड़े उठाते हैं, पूरे नगर पालिका को साफ करते हैं, इनको तुम लोग षड्यंत्र के तहत नौकरी से बाहर निकाल देते हो। क्या हम लोग आंग्लकालीन भारत में जी रहे हैं? क्या हुआ था माता जी, थोड़ा बताइए इस बात को। हाँ, हमके ऑपरेशन भइल है तो वही में हमार लड़का ड्यूटी को आया जहाँ हमारे लग गए आ वहाँ हम मरत रहनी मौत के थी कुआं में जी। आ हमारे लड़का के लोग 4 दिन बैठा दिया लोग, 5 दिन वही में आ बैठा के आ फिर 5 दिन के हाजिरी काट ली है लोग। हाँ। ये तो भइल बा। हाँ। और फिर आपके लड़का के नौकरी से निकाल दिया? फिर नौकरी से निकाल दी है लोग। काहे निकाल दी है लोग? हम गए ईओ साहब के लग गए। अच्छा, आप भी गई थी वहाँ? मम्मी को भी बाई धो के निकलवा दी है ईओ साहब, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। अच्छा। तो कहनी अरे हमके नौकरिया दे दी, हम कार करब। नहीं, तुम नहीं कर सकती है, मनीष काम लायक नहीं है। अच्छा, ये मतलब मनीष लूला लंगड़ा है। देखिए, काम नहीं कर सकता है। मनीष के पास जांगर नहीं है, ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनीष जब हद अधिकार की बात किया है तो मनीष को निकाला गया। फिर क्या हुआ है? अब फिर वो करे बाद अब मनीष जानी है जे काहे निकाल गई आ काहे मनीष कितना विद्रोही हो गई ईओ साहब के, जाई साहब के, बड़े बाबू के। जी जी। काहे मनीष ये ना हो गई ना, कांटा मनीष के देहिया में हो गई। आखिर का भइल की गाड़ी दिहला की मार दिहला, हम अब उन्ने के बात नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। ये सामंतवादी मानसिकता के लोग जब तक इस देश में रहेंगे, शोषण होता रहेगा। छोटे कर्मचारियों को, छोटे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों का, अनुसूचित लोगों का शोषण इस देश में जारी रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आगे आप क्या करने वाले? उसके बाद से आप कहीं अपील नहीं किए? सर कागज लेकर, कागज तो हम इतना जगह लगाए, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, सचिवालय, सब ठही कागज लगाए। अधिकारी आते थे, उस अधिकारी से मिलते थे और मिलकर चले जाते थे। और जो पानी वाला मुद्दा था हम लोग आयोग में भेजे थे, अनुसूचित आयोग में। हाँ। तो जब वहां से आदेश आया तो वहाँ लगा है पानी। अच्छा। लेकिन जबरन फिर भी वहाँ ताला मार दिया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? जे छोट बिरादर छुएंगे तो नापाक हो जाएगा, यही तो मानसिकता चल रहा है। अच्छा। हाँ, छोटे बिरादर छुएंगे तो वो नापाक हो जाएगा। और सिर्फ बड़ों के लिए वहाँ पानी है। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं जो अंदर नहीं जाने दिया जाता था। हम लोग विरोध किए था, जो नतीजा 8-10 महीने से नौकरी गवा दिए हैं। 8-10 महीने से कुछ नहीं होगा इस देश का। बताइए सर, हमारे उतना 6 महीने 4 महीने की बच्ची के क्या दोष है? दोषी है क्या? दोष मैं यही कहा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं किसी का गला तो नहीं पकड़ लिया है? मैं तो कह सकता हूँ ना, इतना तो नहीं अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है ना जो तुम सवाल जवाब। अंग्रेज भी ठीक थे अभी। अच्छा। अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेज भी ठीक थे, लेकिन ये सामंतवादी जो लोग हैं ना, जातिवादी लोग हैं, एक शुरू से भी छोट बिरादरों के लिए देखने जाए, ये तो इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या करे, हम अकेले लड़ के क्या करेंगे? आज लड़े थे, उसका नतीजा है जो मैं नौकरी गवा दिया। नौकरी और डायरेक्ट बोलते हैं, जो सवाल जवाब करता है अधिकारी वैसे हैं, वो पूछ नहीं सकते हैं, जो उसका अधिकार है सवाल जवाब करने का। संविधान पढ़ो, आर्टिकल 19 में लिखा है एक छोटा कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, संवैधानिक तौर पर अपना अधिकार मांग सकता है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं दे रही है, सब इधर उधर खा रहे हैं, सब वर्दी नहीं मिल रहा है, पीएफ घोटाला हो रहा है। जो कर्मचारी जा रहे हैं, आज का इन्हीं समय के डेट है, अगर वो सुनील जी होते ना शाखा अध्यक्ष, उनके इतना शिकायत जा रहा है कर्मचारियों का, आज हमारा वर्दी नहीं खा दिया जा रहा है। बरसात का समय है, रेनकोट मिलता था, वर्दी मिलता था। पिछले 2 साल से जब आए हैं सब बंद, जब से नई ईओ आई है सब कुछ बंद हो गया है। सब कुछ बंद हो गया है, वर्दी कुछ नहीं। हम भी महामंत्री है संगठन का। अच्छा। इसी के दिन से हमारा नौकरी नहीं लग पा रहा है। अगर मैं आऊंगा तो मैं अपने अधिकार और अपने कर्मचारियों के लिए लड़ूंगा। जी जी, लड़ूंगा, जाहिर बात है देना पड़ेगा। उन लोगों का खाना पीना बंद हो जाएगा, यही मैटर है। मैं तो खुला सवाल करता हूँ, सिस्टम से, चाहे सरकार से, चाहे किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। और यही नतीजा है, सवाल करने का नतीजा है कि आज नौकरी से बाहर हैं। आइए थोड़ा सामने आइए। यही नतीजा है कि इनके दरवाजे के रोड को काटा जा रहा है। एसपी साहब मौन है, डीएम मौन है, इस देश का जो अनुसूचित आयोग है सब लोग मौन है। देखिए, इस रास्ते को मिलाया जाना चाहिए था। यहाँ पे इस सड़क, आइए आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ एक सड़क है और इस सड़क को मिलाना जाना चाहिए था वहां पे उस सड़क से, लेकिन उसको मिलाया नहीं गया है। और ये नौजवान नौकरी से भी परेशान है, नौकरी से भी निकाल दिया इन लोगों ने षड्यंत्र करके, और आज इनको सुविधाएं नहीं दे सकते, रोड भी नहीं दे सकते। ये इस देश की व्यवस्था है जहां जब आप बोलेंगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। और यहाँ पे तमाम परेशानियां हैं।
क्या क्या दिक्कतें हैं माता जी, क्या कहना चाह रही हैं? ये दिक्कत बा हमने के पानी वाले के जाए वाले के जगह नहीं के रास्ता नहीं के कौन में जाए गड़ा जाए तो बस तर के वो दूसरे खाओगे तो वह गड़ दी हनी फिर तो कैसे जाए के। हाँ, तो उधर भी दिक्कत है। हाँ, रास्ते का दिक्कत हाँ, है। पानी वाला का दिक्कत बा, उनके रास्ता का दिक्कत बाटे। और ये सभासद लोग ध्यान नहीं देता। नहीं हाँ। वो तो कार चला होता नहीं सब पाइबे नहीं कहीं ना। अच्छा, खाली सांत्वना देने आवे के हाँ। और आवे नहीं है। यहाँ जो दिक्कत है जो रोड को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? हमें रोड चाहिए और नाली चाहिए। हाँ, और रोड नाली के लिए जब आप लोग मांग कर रही हैं तो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या कहते हैं वे लोग? वो कहते हैं इधर नहीं बनेगा। इधर नहीं बनेगा? ऐसी बातें क्यों है भाई, क्यों नहीं बनेगा? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आप क्या कहना चाह रही हैं इस मामले में? हमने के ये बा कि हमने के रास्ता चाहिए सुविधा, हमने के नारी चाहिए सुविधा, हमने के लाइन की नहीं के सुविधा, हमने के कौन सुविधा नहीं के टेस्ट हमने के लागता टैक्स लागत के टेस्ट हमने के देवे के बताएं सर जी। हाँ, कितना टैक्स आवेला नगर पालिका के लगभग? 1300 साल हाँ। के, किसी का 3500 है। किसी का अच्छा। 3500 बताई। हमने के ना नारी के ना लाइटे के ना हमने के रास्ता नहीं के कौन सुविधा हमने के नहीं के। कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन टैक्स उनको देना पड़ टेस्ट रहा है। हमने के लागता टेस्ट कौन लेंगे दें, जब सुविधा सब रहे तब ना टेस्ट देनी जा जी, देवे जी। के। सरकार से मांग क्या करना चाह रही है? महिला आयोग और सरकार से आपका क्या मांग है? क्या नहीं करना तो हमने के कि हमने के सब सुविधा दी, हमने के रास्ता दी, हमने के नारी के पानी के दी सुविधा। तो इनका रास्ते की मांग है। देख सकते हैं एक कच्ची रास्ता है जहाँ पे एक रास्ता होना चाहिए, यहाँ रास्ता भी नहीं है। नाली का मांग है, नाली भी नहीं दे पा रही है नगर पालिका। जो मूलभूत सुविधा है वो इनको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन बदले में जो 1300, 1500, 3500 जो टैक्स है उसको इन नागरिकों से लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं सारी जनता, इनको दिखाइए, ये पूरे लोग हैं यहाँ के पटनी के वार्ड नंबर 11 के, जो सब लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग बोलते हैं तो किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, किसी को चमारिया बोला जाता है, किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन समस्या का सॉल्व नहीं किया जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? ये तो मामला बस रोड चाहिए और नाली चाहिए। ये जो मामला है जो काटे हैं जेसीबी से, ये सही ये तो बात गलत है। हाँ, ये तो गलत इसका आप लोग विरोध करते हैं तो विरोध तो करते हैं, तो बनाता नहीं है लोग, सभापति नहीं बनाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। सुनवाई नहीं करते, ऊपर से भी आदेश देते हैं, वो भी नहीं सुनवाई करते हैं। हाँ। ये बहुत गंभीर मामला है भाई साहब। दूसरे की जमीन को एक तो काट लिया जा रहा है और इनको मूल जो सुविधाएं रोड भी नहीं दिया जा रहा है। लोग सिर्फ, आप एक सेकेंड, आप जो बताए थे, आप भी एप्लीकेशन दिए थे 20 दिन पहले एप्लीकेशन दिए थे सर एडीएम साहब के पास जाकर कचहरी में। वो बोले थे कि ठीक है हम इसका जल्दी सुनवाई करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। अच्छा, ना कुछ भेजे हैं ना कुछ किए हैं। हम लोग ये कहने का मतलब है कि भाई टैक्स दिए हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव में कोई रोजगार है नहीं, ठीक है। जी। और रह गई ये बात की ना रोड है ना नाली है, कोई सुविधा नहीं है। तो टैक्स किस बात की, हमसे टैक्स लें लेकिन हाँ। सब सुविधा हमको दी, बिल्कुल, बस बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए। दरवाजे पर लाइट नहीं है, लंबे पोल पर से लाइट खींच कर लाते हैं, ठीक है। पानी है, इसमें ये प्लाटिंग है, हाँ, नंबर है, इसमें बहता है। अच्छा। तो मान लीजिए कब तक बहेगा, जी जी, आकर वो अपना कुछ बना ले तो कब तक बहेगा, हम लोग को तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको जल्द से जल्द बारिश से पहले रोड नाली और लाइट व्यवस्था करके कंप्लीट दें, ठीक है। अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर आप लोग, तो व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर इसके आगे कोई ना कोई कार्रवाई होगी, जरूर जरूर आगे तक कार्रवाई बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल। हमारी भी मांग यही रहेगी कि भाई मौके पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब एक टीम गठित करके भेजें धरातल पे वार्ड नंबर 11 में, और जांच पड़ताल हो। वाकई अगर ये लोग सुविधाओं के हकदार है तो इनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, और जो दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।